नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। अभी तक हम लोगों ने अपनी इकाई 7 कंप्लीट कर ली थी। अब हमारी नई इकाई आज इकाई 8 जो कि कक्षा 6 की इकाई 8 कोण है। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। कोण को हम लोग इंग्लिश में एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, एंगल्स होते हैं। और अब जानेंगे कि कोण क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोण आखिर है क्या। ठीक है, देखिए, कोण होता है एक निश्चित बिंदु से चलने वाली दो किरणें कोण का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे कि टॉर्च आपने देखी होगी। टॉर्च एक निश्चित बिंदु है, उससे जब हम लोग देखते हैं अंधेरे में हम चलाएंगे तो इस तरीके का बनता है। ठीक है, इस तरीके की रोशनी निकलती है। तो यहाँ पे जो चीज़ जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग दो पेन लेते हैं। देखिए, ये हमने एक पेन लिया, ठीक है, और एक पेन ये ले लिया। इन दोनों को हमने मिला दिया, ये निश्चित बिंदु हो गया हमारा, जो मेरा अंगूठा है। ठीक है, और यहाँ पर से इनके बीच में जो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, यही हमारा कोण होता है। ठीक, अब कोण की माप कैसे करते हैं, तो इसकी कोण की माप हम लोग निकालते हैं चांदे से। ठीक है, चांदे से। चांदा आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए, ये होता है चांदा। इसको हम लोग चांदे से निकालते हैं। इसमें सारे दे रखे होते हैं एंगल्स। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए 0 एंगल, 10 एंगल, 20 एंगल, 30 एंगल, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से 180 तक दे रखे होते हैं। इसी को घुमा देंगे तो नीचे के भी निकल आएंगे। ठीक है, तो इसकी माप हम लोग इससे करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, चांदे से हम लोग इसकी मापें निकालते हैं। अब कोण के प्रकार हम लोग देखते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा शून्य कोण। ठीक है, शून्य कोण क्या होता है, देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जो घड़ी होती है हमारी, वो सबसे अच्छा उदाहरण होती है कोण की। ठीक है, कोण का एक और उदाहरण होता है जो घड़ी होती है। अब देखिए, घड़ी में क्या होता है, घड़ी में सुइयाँ होती हैं, और सुइयाँ वो बदलती रहती हैं और बदलती रहती हैं। कभी ऐसे होती हैं, कभी ऐसे होती हैं, कभी ऐसे होती हैं, कभी ऐसे होती हैं, कभी ऐसे होती हैं। बड़ी छोटी सारी घड़ियाँ बदलती रहती हैं, तो उनके बीच में कोण बनते रहते हैं। ठीक है, तो कोण का एक उदाहरण हो जाएगा। अब देखते हैं शून्य कोण। इसमें भी हम घड़ी को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने घड़ी ली, घड़ी की सुइयाँ, एक छोटी वाली सुई ये है, ठीक है, बीच से, और उसी के जस्ट ऊपर एक ये बड़ी वाली सुई भी है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो ये हमारा 0 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है भाई, कोई कोण तो बन नहीं रहा है, कोई घड़ी ऊपर आगे नीचे आगे पीछे तो है नहीं। ठीक है, तो हमारा को कौन सा कोण बना यहाँ पे, शून्य कोण बना। कोई डिग्री है ही नहीं बीच में, तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का हमारा कोण बन गया। ठीक है, अब दूसरा कोण हमारा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, देखिए, एक ये हमारा सीधी लाइन, और जो 90 डिग्री से कम होता है, ऐसे 90 डिग्री से कुछ भी कम हो, 90 डिग्री से अगर जैसे 90 है, 90 से 89 डिग्री हो गया, या फिर कोई भी डिग्री कम हो, 0 से 90 डिग्री के कोण को हम लोग 90 डिग्री से कम के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, न्यून कोण, और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, अब समकोण देखिए क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जो 90 डिग्री का हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा कोण बनाते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कतई 90 डिग्री को बिल्कुल सीधा कोण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण। अब हम लोग देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक। जैसे कि ये 90 डिग्री बना, ये वाला 90 डिग्री है, अब इससे आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे 90 डिग्री से अधिक का कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण, और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, 180 डिग्री से जो छोटा होता है वो हमारा अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, हम लोग ऋजु कोण ले लेते हैं। ऋजु कोण क्या होता है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच दीजिए, उस पर जो कोण बनता है 180 डिग्री का कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण भाई 180 डिग्री का कोण है, बिल्कुल सीधी लाइन, उसके ऊपर एक कोण है। ठीक है, अब देखिए वृहत कोण क्या होता है, जो 180 से बड़ा होता है। भाई 180 से नीचे कर दिया, अब ये पूरा कोण हमारा क्या हो गया, वृहत कोण। ठीक है, इधर मत बना दीजिएगा, ये वाला पूरा कोण है ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृहत कोण बोलेंगे। ये क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, वृहत कोण, और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 360 डिग्री से छोटा होता है।
ठीक। अब संपूर्ण कोण देख लीजिए क्या होता है। अब देखिए संपूर्ण कोण में भी देखिए सारे एंगल्स को देखिए, 0 से शुरुआत करी हमने, 0 से फिर ऊपर गया थोड़ा सा, 90 से नीचे रहा, ठीक है, फिर हम लोग 90 पे आए, फिर हम लोग क्या हुआ 90 से ऊपर चले गए, 90 से ऊपर, फिर हम लोग बिल्कुल सीधी रेखा खींच गए 180 पे, फिर हम लोग 180 से नीचे आए तो थोड़ा सा नीचे आ गए। अब हम दोबारा जब उसको मिला देंगे तो कौन सी पहली वाली पोजीशन ही हमको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन पूरा घूम के, जब ये पूरा घूम के हमको प्राप्त हो गई तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल, पूरा कोण, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण, 360 डिग्री का जो बनता है, ठीक है, ये हमारे कोण हो गया। ठीक, हम लोग थोड़े कोण युग्म देख लेते हैं, ठीक है, कोण युग्म। उसमें पहला क्या है, आसन्न कोण या संलग्न कोण। अब आसन्न कोण क्या होते हैं, देखिए जैसे ये एक हमने, ये जो अगल बगल के कोण होते हैं उनको हम आसन्न कोण कहते हैं। ओ से शुरू किया, ए बी सी, ठीक है, आसन्न कोण, ये अगल बगल वाले कोण जो हो गए ये हमारे आसन्न कोण हो गए। ओ बी दोनों में क्या है, कॉमन है, ये जो ओ बी है वो दोनों में कॉमन है, जब दोनों भाई ओ बी इसका भी एंगल है और इसके भी एंगल में आ रही है, तो दोनों अगल बगल के जो कोण होते हैं उनको हम, जो दोनों लगे हुए कोण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। लगे हुए कोणों को, लगे हुए कोणों को आसन्न कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रैखिक कोण क्या होता है दोस्तों, रैखिक कोण में क्या होता है, देखिए सीधी रेखा खींच दी, ठीक है, सीधी रेखा खींच दी और इसके ऊपर जो कोण बनते हैं वो हमारे 180 डिग्री बिल्कुल सीधी रेखा पे बना कोण। इस पर भी हम लोग अगर देख ले तो इनका योग जो होगा, जो इनके एंगल्स का योग होगा ये हमारे क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, ठीक है, ये 180 डिग्री होंगे, ठीक है, 180 डिग्री पे बने। और इन पे भी क्या है, देखिए 180 डिग्री सीधी रेखा पे बना कोण क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म हो जाएगा, ठीक है। और ये संलग्न भी होते हैं, जब इसको हमने ऐसे कर दिया दोनों अगल बगल के हैं ना, तो रैखिक युग्म में ये संलग्न भी होते हैं, संलग्न कोण भी होते हैं, ठीक है। रैखिक युग्म जो होते हैं वो संलग्न कोण भी होते हैं, ठीक है, संलग्न या आसन्न कोण भी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला आता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख क्या कोण क्या होता है, अब देखिए दो बच्चों को हम आमने सामने बिठा दें, ठीक है, आमने सामने बिठा दें तो वो क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमने ये वाला कोण, ऐसे कोण बन गया यहाँ पे, इसको हमने एक नाम दे दिया और ये वाला हमारा आमने सामने दो नाम दे दिया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख है, ठीक है। ये दोनों हमारे कैसे हैं, शीर्षाभिमुख है। आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण, आमने सामने के सम्मुख कोण, एक दूसरे की तरफ मुंह किए हों, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मुंह करने वाले कोण, जैसे कि इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 3 और इसको नाम दे देते हैं नंबर 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, एंगल 3 कॉमा एंगल 4, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बोल देंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, आमने सामने के कोण। तो हम लोग क्या निकल के आया, आमने सामने के कोणों को, आमने सामने के सम्मुख कोणों को, ठीक है, जिनका मुख एक तरफ हो, सम्मुख कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला हमारा कोटिपूरक कोण क्या है, दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, जैसे कि ये हमने एक ले लिया समकोण, ठीक है, और इसमें बीच में से एक रेखा खींची है, एक हमारा कोण मान लिया हमने 40 डिग्री है, दूसरा कोण हमारा मान लिया 50 डिग्री है, ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना हो रहा है, योग कितना हो रहा है, योग बराबर 90 डिग्री, तो ये हमारा कैसा कोण हो गया, ये हमारा कोण हो गया कोटिपूरक, ठीक है, कोटिपूरक, ठीक है। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो हमारा कोटिपूरक कोण होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारा संपूरक कोण क्या होता है। तो दोस्तों देखिए एक सीधी रेखा है ए बी, ठीक है, अब इस पर एक एंगल है ओ, इस पर हम सीधी एक डाल देते हैं। अब इन पे जो इनका योग होगा 60 डिग्री और 120 डिग्री, इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री है
तो ये हमारे कैसे कोण हो जाएंगे? संपूरक कोण हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो वह संपूरक कोण हमारे होंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको कोण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जितना भी है इसको बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी सीधा अभ्यास पे चलेंगे, जो कि हमारी अभ्यास 8 है, दक्षता अभ्यास। ठीक है, उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दक्षता अभ्यास 8 की। दोस्तों आइए हमारी अभ्यास दक्षता अभ्यास 8 शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियाँ हों तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या देखिए क्या बोला, एक साइकिल के पहिए में, साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला है 36 सममित तीलियाँ हों। ठीक है, तो 36 तीलियाँ बना दो भाई। सममित तीलियाँ मतलब एक ही केंद्र से जाने वाली तीलियाँ। ठीक है, 36 तीलियाँ बना दो पूरी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36 हमने तीलियाँ बना दी। ठीक है, अब इनके बीच में उन्होंने पूछा है कि दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण बताइए। तो दो आसन्न तीलियाँ जो आपस में, ये आसन्न क्या होता है? आसन हमने बताया था ना, जो अगल बगल वाले होते हैं उनका कोण बताना है हमको। तो क्या है? दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण बराबर, पूरा गोला कितने का है? 360 डिग्री का है। ठीक है, कितनी तीलियाँ हैं? 36 तीलियाँ हैं। ठीक है, 36 से कम 36, 10 बार गया तो 10 डिग्री कोण है। मतलब तीलियों के बीच में 10-10 डिग्री के कोण बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था। और बच्चों, इसके भी आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए। जब हमारे आप यूट्यूब चैनल को खोलते हैं तो उसमें जब हमारा चैनल आपने खोला, सब्सक्राइबर में जाके ये हमारा जब चैनल आप खोलते हैं तो उसमें आपको सारे चैनल मिल जाते हैं, सारे वीडियोस मिल जाते हैं 6 से 8 तक की। लेकिन अगर कोई वीडियो ना मिले तो उसके लिए आप ये देखिए, ये सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं और यहाँ पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 6 के सारे वीडियो मिल जाएंगे, कक्षा 8 के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे ही जब कक्षा 7, कक्षा 9 इन सब के वीडियोस पढ़ेंगे तो आपको इधर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, कक्षा 6 के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे सारे वीडियो फर्स्ट ए से लेके आखिरी तक हमारे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं अच्छे से। कोई भी आपका लिंक नहीं टूटेगा। यहाँ पे जाके बारी बारी एक्सरसाइज वाइज आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी जानकारी छोटी सी, और देना ज़रूरी था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, कोणों 60 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री के संपूरक कोण ज्ञात करिए। भैया संपूरक कोण क्या होते हैं? दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब इसमें 60 डिग्री का संपूरक कोण बताना है हमको। तो संपूरक कोण कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री, बस आंसर। ठीक है, अब इसमें 180 में से किसको हटा देंगे? 120 को घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर। ठीक है, और इसी प्रकार हम 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आंसर। ठीक है, और इसी प्रकार 180 डिग्री में से ही 150 डिग्री घटा देंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। है ना, आसानी से लग गया, है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है पीछे मुड़, ठीक है, वह कितने अंश का कोण बनाता है? अब देखिए बच्चों, जैसे एक छात्र है जो इस तरफ हमारा मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, मुंह इस तरफ है। जब वो पीछे मुड़ेगा तो ऑल द वे यहाँ से मुड़ के इधर मुड़ जाएगा, इस साइड में।
तो एक सीधी रेखा बनेगी। सीधी रेखा पे कोण कौन सा बनता है? 180 डिग्री का, यानी कि ऋजु कोण बनता है हमारा। तो कैसे कितना कोण बनेगा? तो पीछे हमने कितने अंश घूमेगा? अंश घूमेगा बराबर कितना घूमेगा? 180 डिग्री, है ना। चलिए, अब अगर कोई छात्र बोलता है कि उसको बोला जाता है कि दाएं घूमो। अब दाएं कौन सा साइड होता है? जो हमारा सीधा हाथ होता है वो हमारा दायां हाथ होता है, ठीक है। तो हमारा दायां, जैसे हम इधर को मुँह करके खड़े हुए हैं, ठीक है, और कोई हमसे बोले कि दाएं मुड़, तो हम इधर मुड़ गए, ठीक है। तो ये कितने एंगल का कोण बनता है? तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो अंश घूमेगा बराबर 90 डिग्री। 90 तो घूमेगा। देखिए, यहाँ था, इधर था, और इधर से दाएं मुड़ गया। दाएं ऐसे तो मुड़ेगा पूरा। और पीछे मुड़ने बोलता तो पीछे हो जाते, बाएं मुड़ने बोलता तो बाएं मुड़ जाते, है ना। चलिए, अब अगला ना देखते हैं। निम्न कोणों को उनके नाम के प्रकार, उनकी माप के आधार पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहला तो ये शून्य हमने बताया था, जिसका 0 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? शून्य कोण बोलते हैं, ठीक है भाई। कोई एंगल ही नहीं बना, ठीक है। अब 30 डिग्री 90 से कम है। 90 से कम कौन सा होता है? न्यून कोण होता है, ठीक है, न्यून कोण, ठीक है। 90 डिग्री का कौन सा कोण होता है? समकोण होता है, बताया था ना। याद हो जाना चाहिए आपको। अब 90 से ऊपर कौन सा कोण होता है? 180 से नीचे और 90 के ऊपर कौन सा होता है? अधिक कोण। तो हमारा यहाँ पे अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। और 180 डिग्री का कौन सा कोण होता है? अभी हमने बताया ऊपर, ऋजु कोण, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऋजु कोण हो जाएगा, ठीक है। अब 180 से ऊपर और 360 से कम कौन सा कोण होता है हमारा? तो वो हमें बताया हमारा बृहत कोण, ठीक है भाई। 225 हमारा 180 से ऊपर है और 360 से नीचे है, ठीक। और फिर अब पूरा जब 360 बनता है तो हमने क्या बताया था? जब ये पूरी सर्कल घूम जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट कोण, यानी कि संपूर्ण कोण, है ना। बस नाम लिख दिया, सिंपल, है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, ठीक है। न्यून कोण का कोटिपूरक कोण क्या होता है? न्यून कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा? तो हमारा एक न्यून कोण ही होगा, है ना भाई। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? जो जिनके दो कोणों का योग जिनका 90 डिग्री होता है। तो न्यून कोण में न्यून कोण ही तो जुड़ेगा, तभी तो कोटिपूरक कोण होगा। तो न्यून कोण हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब न्यून कोण का संपूर्ण कोण क्या होगा? तो भाई संपूर्ण कोण क्या होता है? 180 होता है, तो उसमें क्या होगा? अधिक 90 से ऊपर जाएगा तो अधिक कोण होता है, ठीक है। अब एक समकोण का संपूरक कोण क्या होगा? एक समकोण का संपूरक कोण भाई 90 180 होगा तो संपूरक ही होगा, समकोण ही होगा। समकोण कोण में समकोण ही तो जोड़ेंगे, ठीक है। अब अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? अधिक कोण का संपूरक कोण, देखो अधिक कोण क्या होता है? 190 से 180 के बीच में, उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? 90 से ऊपर है तो न्यून कोण ही तो जोड़ेंगे, तो हमारा न्यून कोण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण बताइए। कोटिपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण, 90 में से 30 घटा दो, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 90 में से 60 घटा दो, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 90 में से 40 घटा दो, भाई सब में डिग्री लगा देना, अंश जरूर लगाना, कितना आ जाएगा? 50 अंश, ठीक है। और फिर इसमें 90 अंश में से 50 अंश घटा दो, कितना आ जाएगा? 40 अंश। आंसर आ गया हमारे, है ना आसान। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न हमारा, निम्नांकित चित्रों में x का मान हमको बताना है, ठीक है। तो आप पहले ये बताओ कि निम्नांकित चित्रों में आपको ये क्या मान, मतलब चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे एक x ये है, ये पूरा एंगल x है और ये वाला एंगल 2x है, तो ये पूरा एक ही एंगल है। तो x और 2x कितना हो जाएगा भाई? 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली एक सीधी रेखा पे कोण बन रहा है, हम देख रहे हैं ना। ये कोण कितने का होता है? ये कोण हमारा होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180/3, 3 छाक 18, 60। x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। आंसर आ गया, है ना। अब ये वाला देखिए, अब ये हमारा कौन सा कोण बन रहा था? ऋजु कोण, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बिल्कुल एक समकोण दिख रहा है हमको। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा पूरा मान कितना हुआ? ये 90 डिग्री का हुआ, ठीक है। ये वाला मान, ठीक है, ये 90 डिग्री का हुआ, लेकिन है कितना? 30 + x, ठीक है।
तो 30 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना हो गया, 90 में से 30 का कितना हुआ, x बराबर कितना आ गया मान, 60 डिग्री। इसका भी आंसर 60 डिग्री आ गया, है ना। आसान लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला जो एक रेखा के ऊपर बना हुआ है ये कितना डिग्री का अंश होगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 180। देखो 180 रेखा के, सरल रेखा के ऊपर कितना कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। ठीक है, उसमें 30 और दे रखा है, तो 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210। x का मान हमारा 210 आ गया, है ना। आसान है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों देखो, एक कंप्लीट कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, और ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 150 का है तो ये कितने का हो जाएगा भाई, ये भी 150 का हो जाएगा। ठीक है, तो 150 कितना हो गया, 150 प्लस 150 हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, और पूरा कंप्लीट संपूर्ण कोण कितने का होता है, संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का होता है। ठीक है, तो ये हमारा 300 में से और क्या जोड़ना है, x प्लस x, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 300 प्लस 2x बराबर 360, है ना, यही तो होगा। उसके बाद में जब ये 300 इधर जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 360 माइनस 300, तो 2x बराबर 60, x बराबर 60 बटे 2, 2 3 6, 30 बार गया, x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। दोनों x का मान हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, है ना आसान। हाँ चलिए, समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपवर्त में विभक्त कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण कोण कितने का होता है, संपूर्ण कोण बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब 60 डिग्री के कितने अपवर्त, मतलब कितने भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अपवर्त बराबर 60 डिग्री के अपवर्त बराबर भाई 360 बटे 60 कर देते हैं, 0 0 गया, 6 6 36, तो कितने भागों में कर सकते हैं, 6 भाग में। ठीक है, बस इस प्रकार हमारे ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब इनका सत्यापन अगर हम पटरी प्रकार से करें तो देखिए कैसे होगा। इसमें आगे दे रखा है, पटरी प्रकार से इनका सत्यापन भी करिए। देखिए दोस्तों, कोई भी आप दूरी ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इसके हिसाब से फिर आप पटरी प्रकार से इस दूरी को नाप लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर रखना और एक चाप लगाना। ठीक है, चाप लगाना और यहाँ से भी चाप लगा देना। भाई पहले एक ऐसे गोला खींच लो। ठीक है, यहाँ पे प्रकार रख के एक ऐसे करके पूरा एक कंप्लीट डॉट 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 करके कर लो। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का एक चाप लगा देना, यहाँ से यहाँ तक का 2 चाप लगा देना, यहाँ से यहाँ तक का 3 चाप, तीसरा चाप आपको सरल रेखा में प्राप्त हो जाएगा। फिर चौथा चाप, 5वां चाप और छठा चाप आपके यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरे हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो कितने भाग होंगे, 1 2 3 4 5 6 भाग हमें प्राप्त हो जाएंगे। और पटरी प्रकार है नहीं, वरना हम करके दिखा देते। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, और हो सकता है अब यहाँ से 6 की एक्सरसाइजेस थोड़े दिन के लिए रोक दी जाएँ, 7th की शुरू कर दी जाएँ, या फिर 6 की कंप्लीट हो, अभी वो डिसाइडेड नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी लगाते रहिए, क्योंकि इतना कोर्स हो गया कि 6माही तक की आपका काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।